काम तो अभी हुए हैं, काम तो 75 सालों में हुए ही नहीं थे। पता नहीं कौन से कॉलेज स्कूल से पढ़कर जो है मोदी जी निकले हैं। स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं बने। इसरो का पूरा, जहां से आज पूरा इसरो की बात हो रही है, वो जो स्टेडियम जहां पर भारत क्रिकेट का मैच जो है किसी पनौती की वजह से हारा है, ये सब किसके बनाए हुए हैं? मैं पूछना नहीं लाल की मोदी जी को चुनावी याद आ गई है ना। 41 लोग उत्तरकाशी में मजदूर फंसे हुए हैं, डबल इंजन की सरकार है, अब स्टेडियम जाते हैं। अभी रोड शो कर रहे हैं जयपुर के अंदर, पूरा कर्फ्यू लग गया है, लेकिन उत्तरकाशी में फंसे हुए 41 मजदूरों की जान बचाने की चिंता प्रधानमंत्री जी को नहीं। मोदी मोदी पनौती होना शुरू हो गया। ये पनौती राहुल जी का शब्द नहीं है, ये लोग लाल डायरी पे नहीं बोलना है सौरभ जी, भड़क जाएंगे सारे लोग। देखो भड़के, अरे बाप रे, लाल डायरी बोला नहीं कि भड़कना। परंतु जब यहाँ पर दौसा के संत को मारा गया, संत विजयदास ने आत्महत्या की, या हनुमानगढ़ में राजसमंद में संतों को मारा गया, उन संतों को कितना मुआवजा मिला? अलका जी बोलो। मैं तो मुसलमान, मैं तो चलो बेचारा मुसलमान पसमानदा, आप तो अलका लांबा। आप बताइए, अलका लांबा जी इकबाल को 50 लाख दिया, कितना दिया दौसा के साधु को? बाबूलाल वैष्णव को कितना मिला मुआवजा? राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर पनौती वाला बयान के बाद बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। इसी पे जोरदार बहस, जिसमें कांग्रेस की करारी नेता अलका लांबा को शहजाद पुणेवाले ने भी करारा जवाब दिया। जिस दिन मैच हुआ ना, उस दिन जब मैच फंस गया, तो जयपुर के ही लोग अपने पंडित जी के पास गए, बोला मैच फंस गया है, कुछ उपाय बताइए। पंडित जी ने कहा नाम में दोष है, नाम में दोष है, नाम बदल दीजिए, कृपा हो जाएगी। कांग्रेस के समय में बना हुआ स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर था, सरदार पटेल के नाम था। आपके नाम में दोष है, बदल दीजिए। नहीं बदला, कृपा नहीं हुई। आप समझ रहे हैं? क्योंकि लोग नामकरण में विश्वास रखते हैं। बच्चा पैदा होता है ना, पंडित जी को बुलाकर नामकरण, शुद्धिकरण सब होता है, तो लोग विश्वास करते हैं। पनौती बिल्कुल राहुल जी नहीं। आप यहाँ पर कई स्टेडियम में गए, 1 लाख लोग थे ना। मोदी मोदी पनौती होना शुरू हो गया। ये पनौती राहुल जी का शब्द नहीं है, ये लोग मानने नहीं। लाल की मोदी जी को चुनावी याद आ गई है ना। 41 लोग उत्तरकाशी में मजदूर फंसे हुए हैं, डबल इंजन की सरकार है, अब स्टेडियम जाते हैं। अभी रोड शो कर रहे हैं जयपुर के अंदर, पूरा कर्फ्यू लग गया है, लेकिन उत्तरकाशी में फंसे हुए 41 मजदूरों की जान बचाने की चिंता प्रधानमंत्री जी को नहीं है। प्रधानमंत्री जी को जलते मणिपुर की चिंता नहीं है, मिजोरम नहीं गए। ये पहला चुनाव होगा कि प्रधानमंत्री जी चुनाव और प्रचार के लिए ना गए। मैंने आपकी सारी बातें सुनी, ये आपने जितनी बातें कही, प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाना, प्रधानमंत्री के काम पर सवाल उठाना, उनकी सरकार ने क्या काम किए नहीं किए वो बातें करना, ये तो ठीक है, जायज है, आप ऑपोजिशन में आपको ये करना है। इस सबके लिए कोई अपशब्द कहने की तो जरूरत नहीं है ना। सर्वोच्च पद 140 करोड़ के प्रधानमंत्री है वो, लेकिन वो यहाँ पर भाजपा के पीएम प्रचार मंत्री बनकर घूमते हैं। मुझे कहा जाता है वो आपके भी प्रधानमंत्री है, तो वो मेरे लिए प्रचार, मेरी पार्टी के लिए प्रचार क्यों नहीं करते? भाजपा के लिए क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री सबके, पर प्रचार प्रसार भाजपा का करेंगे, ध्रुवीकरण करेंगे। एक बार देखिए, अलका जी ने अभी एक सवाल पूछा कि वो तो देश के प्रधानमंत्री है, सबके लिए कैंपेनिंग क्यों नहीं करते? अलका जी, आप मनमोहन सिंह से अपने पार्टी का कैंपेन कभी नहीं करवाए? वो तो बेचारे बोलने जाते थे तो उनको सोनिया जी चुप करा देती थी। भाई बताइए, अपने प्रधानमंत्री से कभी कैंपेनिंग नहीं करवाई, अपने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई निर्णय लेने नहीं दिया, और हमारे प्रधानमंत्री लोकप्रिय है, पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, तो आपको उससे पेट में दर्द हो रहा है। और देखिए, आज अलका जी, सौरभ जी, मैंने किसके बीच में बोला, आज अलका जी मणिपुर सारे जगहों की बात करेगी, परंतु राजस्थान के विषयों पर नहीं करेगी। मोदी जी आंसू बहाए, घड़ियाली है ना, तो वो आत्मविश्वास नहीं डगमगाता, वो भावुक हो गए है ना। संसद की पटल पर जमीन पर नीचे सर रखकर माँ गंगा ने बुलाया, आंसू बहाए थे, मुझे माँ गंगा ने बुलाया, ये सब भूल के है ना। किस तरीके की राजनीति की? आज गहलोत जी जमीनी नेता है, छात्र राजनीति से युवा जो है मुख्यमंत्री बने सबसे पहले, और चौथी बार वो चुनाव में लोगों के बीच में जा रहे हैं। वो जमीन से जुड़े हुए भावनाओं से उन्होंने बनाया है राजस्थान को। बर्बाद करने का काम ये लोग करते हैं। पूंजीपति मित्र के हाथ में एक एक राज्य की जितनी भी धरोहर है वो गिरवी रख रहे हैं। हिमाचल में उनके मुंह आकर गिरे हैं। 30 रुपए किलो का सेब बेच रहा था कि हमारा सेब का किसान। चलिए ठीक है, जवाब दे देंगे आपको। 300 किलो में आप कह रहे हैं गहलोत साहब ने तो राजस्थान बनाया, इन्होंने बर्बाद किया। ठीक, शहजाद जी। देखिए सौरभ जी, मेरी बहन अलका जी ने कहा कि हम गारंटी दे रहे हैं। मान्यवर, अब तो बेटा भी पिता की गारंटी नहीं ले रहा है, वो लाल डायरी में लिख रहा है कि डैडी की सरकार आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा छोड़ दे, लाल डायरी के बाद, लाल डायरी पे नहीं बोलना है सौरभ जी, भड़क जाएंगे सारे लोग। देखो भड़के, अरे बाप रे, लाल डायरी बोला नहीं कि भड़कना शुरू कांग्रेस का भड़कना शुरू लाल डायरी देख के ये लाल लाल हो जाते हैं। सौरभ जी मेरा समय है, सौरभ जी मेरा समय है, सौरभ जी मेरा समय है, प्लीज सुन लेना, सौरभ जी मेरा समय, मेरा समय। सौरभ जी देखिए, ये मैं इंडिया टीवी से माफी मांगता हूं। सौरभ जी, मैं इंडिया टीवी से माफी मांगता हूँ। मुझे याद नहीं रहा, लाल डायरी कहते ही यहाँ पर लाल लाल हो जाते हैं सब लोग, लाल लाल हो जाते हैं, इसलिए मैं इंडिया टीवी से माफी मांगता हूँ। लाल आंख भी याद कर लीजिए, चीन को लाल आंख करके दिखाने वाले प्रधानमंत्री जी आंखें चुराने लग गए हैं।
गलवान वैली के ऊपर क्या उन्होंने जो है कहा, कोई ना कोई गुस्सा था ना कोई गुस्सा हुआ है, लाल आंख करके दिखाने वाला आज लाल डायरी पर आकर अपनी राजनीति पूरे राजस्थान की 5 साल पे बात नहीं कर रहे कि 25 के 25 सांसद 2014-2025 में आपको चुन कर दिए। आपने बदले में दिल्ली ने राजस्थान को क्या दिया ये नहीं बता रहे हैं। सारा चुनाव लाल डायरी के ऊपर, झूठी लाल डायरी। हाँ, मैं यही पूछने वाला था, ये फेक है क्या लाल डायरी? बिल्कुल काल्पनिक है। सच है नहीं, मैं तो कह रही हूँ उसमें सच होता तो कुछ आता या नहीं आता। सिर्फ लाल डेरी चुनाव के बाद वही होगा जो छत्तीसगढ़ के महादेव ऐप का हुआ है। कोई चर्चा कर रहा है? नहीं कर रहा है। अब ये कहते हैं अच्छा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरी हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश हरियाणा में पेट्रोल डीजल कम है। इनसे ये कहिएगा वहां पर सिलेंडर कितने का है, क्या 910-1100 का है या नहीं है? यहाँ पर मोदी जी कहते हैं 13 रुपए ज्यादा दे रहे हैं, हम उसकी जांच कराएंगे, हम उसका ये करेंगे वो। अरे आप ये भी जांच करा लीजिए कि 500-600 रुपए ज्यादा सिलेंडर लोगों को क्यों देना पड़ रहा है आपके राज्यों में। और मेरी चुनौती को स्वीकार नहीं किया है। यहाँ 450 का दे रहे राजस्थान, जहाँ पर चुनावी जुमले और वोट चाहिए, जहाँ चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उनके महिलाओं का क्या दोष है? वो भी तो महंगाई की मार झेल रही है ना। क्यों नहीं आप घोषणा कर देते हैं, है ना? तो ये जुमलेबाजी छोड़ दीजिए। गहलोत जी की अगर बात करेंगे तो वो आम जनता की अगर एक जेब से ले रहे हैं तो उसी की जेब में डाल रहे हैं। मोदी सरकार क्या कर रही है? कोरोना काल में भी पेट्रोल डीजल के दाम सेंचुरी, आज तक इतिहास में 75 साल में सेंचुरी पार नहीं किया। आम आदमी की पेट से 30 लाख करोड़ निकाला। अब देखिए जैसे अभी आपने जो कहा, आप ही की बात में कर रहा हूँ। अभी आपने कहा गहलोत साहब अगर एक जेब से ले रहे हैं तो गरीब जनता की दूसरी जेब में डाल रहे हैं। मतलब डीजल के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए तो वो जनता को कुछ दे रहे हैं। यही लॉजिक तो भाजपा वाले देते हैं, बीजेपी के लोग देते हैं। सुने तो मेरी बात। अब आप जो बताते हैं लाखों करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल से कमाया केंद्र की सरकार ने, ये कहते हैं उसी पैसे से ये सड़कें, हाईवे, शौचालय, घर ये सब बना रहे हैं। सुनिए सौरभ जी, आप गुमराह नहीं हो सकते। वो जो कमाया 15 लाख करोड़ अपने पूंजीपति मित्रों का माफ किया है। उससे 16,000 करोड़ के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना वीवीआईपी जहाज खरीदा। उस पैसे से 20,000 करोड़ का विस्तारा जो प्रोजेक्ट। और कोई काम नहीं हुआ देश में आपके हिसाब से 9 साल में? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, कोई किसी गरीब का मकान नहीं बना? काम तो अभी हुए हैं। काम तो 75 सालों में हुए ही नहीं थे। पता नहीं कौन से कॉलेज स्कूल से पढ़कर जो है मोदी जी निकले हैं। स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं बने। इसरो का पूरा, जहां से आज पूरा इसरो की बात हो रही है, वो जो स्टेडियम जहां पर भारत क्रिकेट का मैच जो है किसी पनौती की वजह से हारा है, ये सब किसके बनाए हुए हैं मैं पूछना चाहती हूँ। अच्छा ठीक, जवाब शहजाद जी। तो देश आजादी कुछ लोगों के लिए 2014 में हुआ है। चलिए ठीक, मैं रिफ्रेश करता हूं। उन्होंने कहा गहलोत जी एक जेब से पैसा लेते हैं तो दूसरी जेब में डालते भी हैं। ये मोदी जी की सरकार तो सिर्फ लेना जानती है और अरबपतियों का कर्जा माफ करती है उस पैसे से। तो सौरभ जी बता दीजिए कि ये जो 5.5 रुपए का यूनिट मिलता था, जब 11.5 रुपए प्रति यूनिट हुआ तो जो 6.5 रुपए 6-6.5 रुपए लिए हमारी जेब से, गहलोत जी ने किसकी जेब में डाले? कहीं वो गणपति लॉकर में तो नहीं डाल दिया? या हो सकता है वो योजना भवन में सोने की ईंटों के रूप में गया हो, या हो सकता है कि ये रेड डायरी में लिखा हो कि किसकी जेब में गया होगा। और बता दीजिए जब 108 रुपए लीटर पेट्रोल लिया है, जबकि 96-97 रुपए में दूसरी सरकारें उसको दे रही है, तो ये जो 12-12, 13-13 रुपए लीटर लिया है, तो बताइए किसकी जेब में डाला? हो सकता है कि गोविंद डोटासरा और बाकी जो लोग हैं उनकी भी जेबें भरी हो। और जो पेपर लीक के मामले में काम कर रहे थे सक्रिय रूप से, देखिए सौरभ जी बार-बार अलका जी ये थोड़ा अनफेयर है। देखिए ये बड़ी खामोशी से जवाब बोलती है तो सुनते हैं। प्लीज, आपका रिगार्ड भी कर रहे हैं बात, प्लीज मत कीजिए। डालनी पड़ेगी। अतिशयोक्ति है ये आपके चैनल पे अब निर्भर करेगा कि कैसे डिबेट हो। बोलिए शहजाद। मुझे बताइए कि जब यहाँ पर पेपर 18 पेपर लीक होते हैं तो उनका पैसा किसकी जेब में गया? गोविंद डोटासरा जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके 3 परिवार के सदस्य 80 अंक इंटरव्यू स्टेज, और जिसको 100 अंक रिटर्न में मिला है उसको 20 अंक मिलते हैं ओरल में। ये इस प्रकार की स्थितियां हैं। गोविंद डोटासरा के परिवारजनों को आरएस में नौकरी मिलती है, परंतु यहाँ के युवाओं को नहीं मिलती। उनके 70 लाख युवाओं के भविष्य को बिगाड़ा। अब इन्होंने कहा कि हमने क्या काम किया। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं सौरभ जी, इंडिया टीवी का मंच है, मैं आपके पास लगातार राजस्थान की बात कर रहा हूँ, इधर उधर राजस्थान के बाहर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है राजस्थान की जनता देखेगी तो वो जवाबदेही चाहती है। मैं आपको मेरी सरकार की जवाबदेही बताता हूँ। मोदी जी ने 1 करोड़ से ज्यादा मुद्रा के अकाउंट खोले, उसमें मुद्रा लोन 78,000 करोड़ के दिए। 3 करोड़ से ज्यादा जनधन खोले गए जिसमें ज्यादातर महिलाओं के थे, उसमें 13,000 करोड़ मोदी जी ने एक बटन दबाकर बिना कोई बिचौलिए के उसमें ट्रांसफर किया। 75 लाख किसानों को 13,000 करोड़ रुपए हमने किसान सम्मान निधि दिए। 81 लाख टॉयलेट हमने राजस्थान के लोगों के लिए बनाए जिसमें महिलाओं को बेनिफिट हुआ। 4.5 करोड़ को किसान बीमा योजना दी हमने। रेलवे का बजट 75 गुना बढ़ाया। रेलवे मंत्री तो यहीं से राजस्थान के, वाइस प्रेसिडेंट भी राजस्थान के, स्पीकर भी राजस्थान के, सीआईसी हमारे दलित भाई हीरालाल सामरिया भी यहाँ से हैं, उसका विरोध किया था कांग्रेस पार्टी ने, छोड़ देते उस बात को। हमने 3 नेशनल हाईवे 48, 25, 58 को 6 लेन बनाया हमने। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया। दिल्ली दौसा तैयार हो चुका है। उदयपुर के रेलवे स्टेशन को, बाकी रेलवे स्टेशन को नया बनाया। अब मेरा एक ही सवाल, अलका जी इकबाल की यहाँ पर हत्या हुई रोडरेज के मामले में,
तो आपने 50 लाख दे दिए जयपुर में, परंतु जब यहाँ पर दौसा के संत को मारा गया, संत विजयदास ने आत्महत्या की, या हनुमानगढ़ में राजसमंद में संतों को मारा गया, उन संतों को कितना मुआवजा मिला? अलका जी बोलो। मैं तो मुसलमान, मैं तो चलो बेचारा मुसलमान पसमानदा, आप तो अलका लांबा, आप बताइए। अलका लांबा जी इकबाल को 50 लाख दिया, कितना दिया दौसा के साधु को? बाबूलाल वैष्णव को कितना मिला मुआवजा? राहुल गांधी मंच से यही कह रहे थे आज भी कि आएंगे, प्रचार करेंगे, पहले बोलेंगे हिंदू मुसलमान, जो बात आपने कही ना। सौरभ जी देखिए, एक बार जरा इस पर क्या कहना है शहजाद जी को एक बार सुन लेते। आ रहा हूं उनका जी, मुझे तो बात मैं आ रहा हूँ। राहुल गांधी ने ये कहा स्टेज से कि मोदी जी आएंगे सबसे पहले करेंगे हिंदू मुसलमान। आपने भी जो हिंदू मुसलमान किसको क्या मुआवजा वो बात आपने, सौरभ जी जवाब दे दूं या मैं तो? हाँ बोलिए बोलिए, शहजाद से आपसे ही पूछ रहा हूँ। सौरभ जी, इस सरकार की ये उपलब्धि रही है, ओनली गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि बिजली का ऑर्डर निकला कि मुसलमानों को रमजान के दौरान फुल बिजली मिलेगी। उस समय रामनवमी थी, उस समय बाकी हिंदू पर्व थे, उसमें कोई नहीं। पीएफआई को खुली छूट मिली, मैं कोर्टा में बैठा, परंतु 144 17 डिस्ट्रिक्ट में लगे। सौरभ जी कृपया करके डिस्टर्बेंस मत कराइए, आप कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। मेरा जवाब नहीं जा रहा है। हाँ, 144 17 डिस्ट्रिक्ट में लगे और शोभा यात्रा पर रोक लगी। ये एकलौती ऐसी सरकार है जिसने ऐसे आदेश दिया। और मनमोहन सिंह ने तो कहा था मुसलमानों का पहला अधिकार है संसाधनों पर। मैं कह रहा हूँ एक सेकंड, हिंदू मुस्लिम तो इन्होंने क्या, जिन्होंने कहा सनातन समाप्त कर देंगे। हिंदू मुस्लिम उन्होंने कहा जिन्होंने कहा हिंदू टेरर है। हिंदू मुस्लिम उन्होंने कहा जिन्होंने दौसा में साधु के मारे जाने पर। ओके शहजाद जी, चलिए ठीक है, जवाब अलका लांबा जी बोलिए। अलका जी जी देखिए, भाजपा का प्रवक्ता यहाँ बैठकर राष्ट्रीय चैनल पर अपना धर्म में मुसलमान हूँ, अलका हिंदू है, मैं एक भारतीय हूँ, आपको धर्म की ये आग देश में हम लगाने नहीं देंगे। कर्नाटक ने मुंह तोड़ जवाब दिया, बड़ी हनुमान चालीसा आप वोटों के लिए करा रहे थे, समझ आ गई। अमित शाह जी तेलंगाना में कहते हैं राम मंदिर बन रहा है, रामलला के मैं दर्शन करवाऊंगा। अरे आप कौन होते हैं दर्शन करवाने वाले रामलला के? लोगों के दिलों में बसे हैं रामलला, ठीक है। अब ये कहते हैं कि हमारा पैसा, अशोक गहलोत जी जो है, दोतासरा जी, ईडी की रेड हुई थी, मोदी जी की ईडी आई थी, राजस्थान के लोगों ने धर लिया 15 लाख की रिश्वत लेते हुए, मोदी जी चुप हो गए, है ना, और कहते पैसा कौन खर्च कर रहे हैं? सरकारी कर्मचारी 11 लाख है राजस्थान के अंदर। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकार उन्हें पेंशनें दे रही है। आप क्या कर रहे हैं? हिम्मत नहीं कर रहे ओपीएस की जो है वो घोषणा करने की। कन्हैया लाल का जिक्र करते हैं, हत्यारा कौन सा कन्हैया लाल का? भाजपा का कार्यकर्ता ने हत्या की। गहलोत सरकार ने कन्हैया लाल के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की, दोनों बेटों को सरकारी पक्की नौकरी दी। अमित शाह जी के अंदर एनआईए जांच कर रहा है कन्हैया लाल के हत्यारों की। क्या हुआ 1 साल में? फास्ट ट्रैक में मामला चलाकर फांसी होनी चाहिए थी या नहीं? उन्हें बचाकर आज चुनावों में उदयपुर में खड़े होकर उससे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। अरे डूब मरिए, मत जलाइए इस देश को। आपके नफरत की बाजार को बंद करने के लिए ही राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी। वो यात्रा कर्नाटक से गुजरी, जिसका फायदा ये हुआ कि आप औंधे मुंह कर दी। तेलंगाना के बाद पूरा मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजरी है। 2018 में भी इन्हीं 5 राज्यों में चुनाव हुआ। मोदी जी तब डबल इंजन के नाम पर मांग रहे थे वोट, और 5 राज्यों में भाजपा को औंधे मुंह आकर गिरना पड़ा। आज प्रधानमंत्री जी डबल इंजन का शब्द सुना दीजिए पूरे इनके भाषण में कि मेरी दिल्ली में सरकार है, मुझे 5 राज्यों में चुनाव है, डबल इंजन दे दीजिए। और तो जाने की हिम्मत नहीं हुई। जल मणिपुर बेटियों की बात आती हूँ, हाँ, साक्षी मलिक, हरियाणा की डबल इंजन की सरकार में बेटी आपके जो है ब्रजभूषण शरण बचाए बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर होती है। कौन है संदीप सिंह? हरियाणा में मंत्री है। पैरोल अभी आपने किसको दी? राम रहीम को। बीच चुनाव में 7 बार बेटियों के बलात्कार हत्यारे को आप पैरोल देकर वोट मंगवा रहे हैं यहाँ पर राजस्थान में। अरे शर्म करिए, डूब मरिए। आपको बेटियों के बारे में बात करने का कोई हक अधिकार नहीं है। राम रहीम के पैरोल के मामले में क्या राम रहीम को पैरोल देने का आखिरी फैसला, निर्णय सरकार के पास होता है या कोर्ट उसके ऊपर रोक लगा सकती है? आप मुझे बता दीजिए। और मैं तो कह रहा हूं ना कि अलका लांबा जी, यदि आपको लगता है पैरोल गलत दिया है तो इनके नेता यहाँ पर बयानबाजी करने के बेहतर जाकर कोर्ट में उसकी पैरोल को खारिज करवाए। पर क्या ये रीजन है? और व्हाट अबाउट ये होती है? अलका जी नहीं, थोड़ा वॉल्यूम डाउन कर दीजिए प्लीज, थोड़ा सा प्लीज। सॉरी अलका जी, बोलिए। सौरभ जी, आज की डिबेट राजस्थान के विषय पर। राजस्थान में एक मंत्री राजेंद्र गुड़ा, वो विधानसभा में राजस्थान की महिलाओं पर जब बोलना चाह रहा था, जैसे मैं बोलना चाह रहा हूं, तो उसको तो बाहर निकाल दिया। ये किस मुंह से बोल रहे हैं? ये उस मुंह से बोल रहे हैं जिससे कि उन्होंने बचाव किया नीतीश कुमार का। ये उस मुंह से बोल रहे हैं कि शांति धारीवाल को बचाया। ये उस मुंह से बोल रहे हैं कि जवाहरीलाल मीणा का बेटा एक दलित बच्ची का रेप करता है, वीडियो बनाता है, पॉक्सो का केस होता है, पॉक्सो कोर्ट को इंटरव्यू करना पड़ता है, इन्होंने एफआईआर नहीं की। महेश जोशी का बेटा बलात्कार करता है, दिव्या मदेरणा ने कहा कि इसके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही है। 17,000 से ज्यादा माइनर बच्चियों के बलात्कार हुए।
राजस्थान नंबर 1 है बलात्कार में। 10 में से 8 सबसे जो खतरनाक डिस्ट्रिक्ट है महिलाओं के लिए वो राजस्थान में, पूरे देश में 22% हत्याएं महिलाओं पर उत्पीड़न राजस्थान से हो रही है। और लड़की वो लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली चुप है। राहुल गांधी ने मंगलवार को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जालौर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा वह क्रिकेट मैच में चले जाएंगे, वह अलग बात ही की, मैच हरवा दिया, पनौती पीएम मतलब पनौती मोदी। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा अच्छा भला हमारे लड़के वहां वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन वहां पर पनौती हरवा दिया। लेकिन टीवी वाले यह नहीं कहेंगे, यह जनता जानती है। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों टीम इंडिया को करारी हार मिली थी। इस मैच को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्टेडियम में मौजूद थे। अब इसे ही मुद्दा बनाकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना पनौती से की। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर हो गई है और उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगने को कह रही है। इस संबंध में बीजेपी नेता रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए जिस तरह का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वह अशोभनीय है। राहुल गांधी को मोदी जी से माफी मांगनी होगी, नहीं तो हम देश में इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी आईसीसी विश्व कप 2023 फाइनल में टीम इंडिया की शिकस्त के बाद भारतीय क्रिकेटरों को सद्भावना देने के पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पीएम मोदी को मास्टर ऑफ ड्रामा बताया। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।